हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए प्रेसिस लेकर आई हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रेसिस में है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे जितने भी वर्ड हैं, अगर मान लो ये 90 वर्ड्स होंगे तो इसको 1/3 फॉर्म में लिखना होता है। अगर 90 वर्ड्स हैं तो 30 वर्ड्स में लिखना है, और अगर 65 वर्ड्स हैं तो 22, 25, 26, 27 इस टाइप, मतलब 1/3 लिखना है। ठीक है, तो ठीक है, आज मैं प्रेसिस पढ़ रही हूँ आपके लिए, जो कि क्या है, वैक्सीन्स पे है। ठीक है, वैक्सीन्स पर है। तो ये क्या है ना कि द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स हैज़ बीन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मतलब ये क्या कह रहा है ना कि अगर ये डेवलपमेंट जो भी है वैक्सीन्स का, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित हुई है। जैसे कि ये वैक्सीन जैसे क्या क्या की है, वैक्सीन से हैव इराडिकेटेड, मतलब जड़ से उखाड़ा है। किसको उखाड़ा है जड़ से? स्मॉल पॉक्स, और ड्रेस्टिकली रेड्यूस्ड, और बहुत मतलब भारी मात्रा में घटाया है क्या, इंसिडेंस ऑफ पोलियो। जैसे पोलियो के भी वैक्सीन आते हैं, स्मॉल पॉक्स के भी आते हैं, तो वही बताया। और सेव्ड मिलियन ऑफ लाइव्स फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिजीजेज, और बहुत सारे लाइव्स को इन्होंने बचाया है, ठीक है, बीमारियों से। आगे क्या कह रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेज। मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है क्रूशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि इनके लिए, प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ को बचाते हुए, और प्रिवेंट किया है किसको, इन्फेक्शंस, मतलब डिजीजेज, जो इन्फेक्शंस जो बढ़ते हैं ना उससे फैलने में, उसको तोड़ दिया है, मतलब उसको घटा दिया है। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ एवर वैक्सीन्स हेजिटेंसी। देखिए, हेजिटेंसी मीन्स होता है संदेह। हालांकि जो वैक्सीन जो है, वैक्सीन का जो संदेह है, फ्यूल्ड बाय, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया, ये जला दिया गया, किसके द्वारा, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसट्रस्ट के द्वारा, अविश्वास और मतलब मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा, पोसेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू अचीविंग। इसीलिए हम लोग क्या है, सिग्निफिकेंट चैलेंजेज है प्राप्त करने के लिए, क्या, हर्ड इम्यूनिटी एंड कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। और ये भी जो फैल रहे हैं ना जितने भी बीमारी, उसको कंट्रोल भी करना है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, इस प्रेसिस में अब हम लोग को क्या लिखना चाहिए, अब देख लीजिए। मैं ले लेती हूँ एक ब्लैक पेन, हालांकि ब्लू होता तो ज़्यादा अच्छा होता, खैर जो मिल गया वही है। तो देखिए, इतना सब में क्या आपको लग रहा है, यही है ना कि एक वैक्सीन्स है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है बहुत सारे बीमारियों के लिए। तो मतलब डेवलपमेंट यानी कि कोई चीज़ बना होगा, तो मतलब एक जीत हासिल हुई है। ये वैक्सीन बनने से एक हमारे क्या हुआ, जीत हासिल हुई है। तो यही है। तो मान लीजिए ये कोई वैक्सीन है, मैं लिख लेती हूँ, वैक्सीन है जो कि मेडिकल, इसको मेडिकल क्या बोल सकते हैं, मेडिकल ट्रायम्फ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जीत हासिल हुई है मेडिकल पे। ठीक है, जो कि क्या किया है, हैव इराडिकेटेड किस चीज़ को, डिजीजेज को। ठीक है ना, डिजीजेज को, क्योंकि यहाँ पे तो 2-3 डिजीजेज के नाम थे, लेकिन हम एक ही लिखेंगे, लाइक, कौन सा है, लाइक स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहाँ तक, और एक लाइन और लिख सकते हैं, एंड सेव्स, कितने, क्या से, ड्रेस्टिकली रेड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ पोलियो एंड सेव्ड मिलियन ऑफ लाइव्स। मतलब सेव क्या किया है, काउंटलेस पीपुल, मतलब मिलियन ऑफ लाइव्स को क्या लिख सकते हैं, काउंटलेस लाइव्स। ठीक है, एंड सेव्ड क्या किया है, काउंटलेस, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, काउंटलेस लाइव को। ठीक है, काउंटलेस लाइव, बहुत सारी जिंदगियों को बचाया है। देखिए, अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक का तो हो गया हमारा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग आउटब्रेक्स ऑफ
ऑफ किसको, इन्फेक्शंस डिजीजेज को। यानी कि एक मोटा मोटी ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, वैक्सीन्स प्रोग्राम है, अगर देखें, अगर हम भी क्रूशियल लिखे तो उनको यही लगेगा कि शायद इनको वर्ड नहीं पता होगा, इसलिए क्रूशियल के बदले में वाइटल लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर वाइटल लिखते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर वाइटल। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर वाइटल किसके लिए, फॉर पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, फॉर प्रैक्टिसिंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, तो ये सब इतने में ही आ गया, ठीक है। अब क्या करा, हाउएवर वैक्सीन्स हेजिटेंसी, जब कभी भी, और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, हाउएवर जब कभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी, ये वर्ड लिख दे रही हूँ मैं, हेजिटेंसी ड्राइवन बाय, किसके द्वारा ये हुआ है, मतलब कि जो भी वैक्सीन्स जो संदेह हुआ किसके द्वारा हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गलत सूचनाओं के द्वारा। और डराया गया किसे, थ्रेट्स, किसको डराया है, थ्रेटेंस हर्ड इम्यूनिटी एंड डिजीज कंट्रोल, ठीक है, डिजीज कंट्रोल, ठीक है। तो ये हुआ, देखिए ये शायद मैंने गिना था तो उस टाइम ये 67-68 के पास हो रहे थे, इसको 70 भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 30 वर्ड्स है, लगभग 30 वर्ड्स में लिखा है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं 30 वर्ड्स और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का प्रेसी, और मैंने इसके पहले बताया था कि मैं कुछ इडियम्स कराऊंगी लेटर राइटिंग वाले दिन, उस दिन मैं करा नहीं पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आज मैं करा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है, एट सी मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड। इसका हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई बिकेम एट सी, मैं कन्फ्यूज्ड हो गई, व्हेन आई सा अ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस, मतलब जब मैं क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस, जो मैंने पढ़ा ही नहीं वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या जो हमारे सिलेबस में है वो उससे बाहर है, तो ये इससे क्या होगा, मैं काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो गई, ठीक है। दूसरा, अ स्नेल स्पेस, मतलब बहुत धीरे, स्लोली स्पीड, धीमी गति से। यू कैन नॉट अचीव सक्सेस, आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकेंगे, एट अ स्नेल स्पेस है, इतनी धीमी स्पीड से चलेंगे तो। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब पलक झपकते, तुरंत, जितना जल्दी हो सके। तो इसका क्या हुआ, आई सॉल्व्ड द सम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब इस मैथ को, इस सम को मैंने बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लिया। एंड एक्स टू ग्राइंड, मतलब स्वार्थ सिद्धि, मतलब लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो भी काम करते हैं ना उसी को कहते हैं। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। इन एनी सिचुएशन पॉलिटिशियंस फाइंड एंड एक्स टू ग्रिंड, किसी भी सिचुएशन में पॉलिटिशियन जो होते हैं वो स्वार्थ सिद्धि ढूंढ ही लेते हैं। हॉट पोटैटो, ज्वलंत मुद्दा, मतलब क्लाइमेट चेंज इज द हॉट पोटैटो फॉर द वर्ल्ड, मतलब अभी जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है ना वो ज्वलंत मुद्दा है हमारे संसार के लिए। अ रिफ्ट इन द लूट, एक छोटी सी गलती जो सब कुछ समाप्त हो जाए। अ रिफ्ट इन द लूट, हिज इग्नोरेंस प्रूव्ड टू बी अ रिफ्ट इन द लूट, मतलब उसका जो भी इग्नोरेंस था, मतलब ध्यान नहीं दिया होगा किसी चीज़ पे, वो मतलब क्या हो गया,
सब कुछ समाप्त कर दिया, उसकी छोटी सी भूल सब कुछ समाप्त कर दिया। अ बी हाइव मतलब बीजी प्लेस, बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, मतलब बहुत 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 मतलब बीजी प्लेस होगा। तो ये देखिए ये मुसल्लपुर हाट भी लिख सकते हैं, पटना भी लिखते हैं, बाजार समिति भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। मुसल्लपुर हाट इज कंसीडर्ड beehive बिकाउज ऑफ स्टूडेंट्स। मुसल्लपुर हाट जो है कंसीडर किया जाता है क्या कहते हैं बहुत बिजी प्लेस, ठीक है। अब प्रयागराज हैज बिकम अ beehive बिकाउज ऑफ महाकुंभ, या ये भी लिख सकते हैं कि प्रयागराज बन गया है महाकुंभ की वजह से, बहुत बिजी प्लेस बन गया। अ गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, BCCI शुड फाइंड अ गोल्डन मीन बिटवीन द कोच एंड द कैप्टन। बी लाइक चॉक एंड चीज जमीन आसमान का अंतर होना, इसका आप खुद से लिखेंगे। और एक लास्ट है, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया होमवर्क है, और ये है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ टू हियर समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम समवन। मतलब किसी से वो सुना है तो वो डायरेक्ट जा करके ना उससे पूछ रहा है कि क्या तुमने ये बातें तुमने सच में बोली है। तो यही कह रहा है द जज वांटेड टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, थैंक यू गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने मैथ्स और रीजनिंग छोड़ा है मैं वो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।